मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं और हो सकता है ये सवाल आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगे। अगर आज से 5 साल बाद भी आपकी जिंदगी ऐसी ही रहे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार, परिवार, किस्मत या आपकी सोच? क्योंकि पैसा आपकी मेहनत से पहले आपकी सोच को टेस्ट करता है और ज्यादातर लोग मेहनत में फेल नहीं होते, सोच में फेल होते हैं। और आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ जो शायद किसी ने साफ साफ शब्दों में बताया ही नहीं। और ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन मैं आपको गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो 5 साल बाद भी आप वैसे ही रहेंगे जैसे आज हैं। क्योंकि असली समस्या पैसा की नहीं है, असली समस्या ये है कि आपका दिमाग अभी भी सर्वाइवल मोड में ऑपरेट कर रहा है। और आप नोटिस कीजिए, जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी सामने आता है आप एक्साइटेड कम होते हैं और डर ज्यादा महसूस करते हैं। और जब कोई कहता है इन्वेस्ट करो, आपका दिमाग पहले लॉस इमेजिन करता है। और ये कॉन्फिडेंस नहीं, कंडीशनिंग है। क्योंकि बचपन से आपको सिखाया गया है सेफ रहो, सिक्योर रहो, जितना है उसी में संतुष्ट रहो, ज्यादा चाहोगे तो गिर जाओगे। और धीरे धीरे ये चीज एडवाइज नहीं रहती, आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और अब आपका सबकॉन्शियस हर बड़े डिसीजन से पहले रोक देता है। फिर जब भी कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आता है आपका दिमाग आपको बचाने लगता है। और यही वो इनविजिबल दीवार है जो आपकी इनकम नहीं, आपकी ग्रोथ रोक रही है। क्योंकि पैसा रिस्क लेने वालों को नहीं मिलता। अगर रिस्क लेने वालों को मिलता तो जुआ खेलने वाला सबसे अमीर होता। लेकिन पैसा उन्हें मिलता है जो हर कदम से पहले कैलकुलेटर नहीं, दिमाग चलाते हैं। और जब तक माइंडसेट सर्वाइवल से ग्रोथ में शिफ्ट नहीं होगा तब तक मेहनत मल्टीप्लाई नहीं होगी। क्योंकि यहीं पर हमें सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है, एक ऐसा झूठ जिसे हम सच मानकर जी रहे हैं। और हो सकता है आप भी उसी झूठ पर भरोसा कर रहे हैं। आपको बचपन से सिखाया गया है शिद्दत से मेहनत करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ऑनेस्टली पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से पूछना चाहता हूँ, क्या आपके आसपास सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर हैं? आपके मोहल्ले में जो सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक काम करते हैं वो क्या करोड़पति है? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय बेचते हैं, सिस्टम नहीं बनाते। और पैसा सिस्टम से बनता है, सिर्फ मेहनत से नहीं। और आप खुद सोच कर देखिए, मैं कितना साल से मेहनत कर रहा हूँ और इनकम में कितना रियल जंप आया। लेकिन मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सच के खिलाफ जरूर हूँ। क्योंकि मेहनत पैसा नहीं बनाती, मेहनत सिर्फ अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करती है। और पैसा तब बनता है जब मेहनत सही डायरेक्शन में लगती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम आवर्स बढ़ाते हैं, स्किल नहीं। हम ओवर टाइम करते हैं, ओनरशिप नहीं लेते हैं। और फिर कहते हैं किस्मत साथ नहीं दे रही। वाह रे आपका किस्मत। किस्मत नाम का कोई चीज होता ही नहीं। राइट डायरेक्शन में किया गया मेहनत का रिजल्ट आता है तो लोग उसे किस्मत कह देते हैं। और आप गरीब इसीलिए नहीं है क्योंकि आप मेहनती नहीं है, आप पीछे इसीलिए हैं क्योंकि आप अभी भी उसी गेम में मेहनत कर रहे हैं जिस गेम का रूल आपने कभी समझे ही नहीं। और यही वो मीथ है जो मिडिल क्लास लोगों को बिजी तो रखता है लेकिन अमीर नहीं बनने देता। यानी ना अमीर बनने देंगे और ना भूखा मरने देंगे। और अब एक सेकंड के लिए दुनिया को छोड़िए और खुद को देखिए, कहीं आप भी तो बिजी होकर खुद को सक्सेसफुल नहीं समझ रहे हैं? और अगर अभी भी आपके दिमाग ने कहा मैं तो सही कर रहा हूँ तो बस वेट कीजिए, सब पता चलेगा। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, दिन भर दौड़ते हैं, रात को थक कर गिर जाते हैं। इसी साइकिल में दिन खत्म, महीना खत्म, साल खत्म, लेकिन आज भी पैटर्न वही रहा। क्या आपकी मेहनत आपको रिप्लेसेबल से पावरफुल बना रही है या आप सिर्फ सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं? आप बिजी हैं ये साफ पता चलता है, लेकिन क्या आप ग्रो कर रहे हैं ये पता चलता है? नहीं। अब आप बताइए कि आपकी इनकम पिछले 3 साल में कितने परसेंटेज बढ़ी? आई गेस 0%। और आपकी जिम्मेदारियां 100%। कभी आपने बैठकर कैलकुलेट किया है कि आप अपने समय की कीमत खुद तय करते हैं या कोई और? यानी बिजी रहना सेफ लगता है क्योंकि बिजी इंसान को गिल्ट फील नहीं होता, लेकिन बिजी होना फाइनेंशियली प्रोग्रेस का प्रूफ भी नहीं होता। आप थकते हैं, आप कोशिश करते हैं, लेकिन आप किसी से शिकायत नहीं करते। और फिर भी कहीं अंदर से आवाज आती है, इतना मेहनत के बाद भी जंप क्यों नहीं हो रहा? और वहीं आपकी आवाज को इग्नोर कर दी जाती है। और जब आपका आवाज इग्नोर होता है तो वीक, मंथ, ईयर क्विकली निकल जाता है। और अब खुद से पूछिए, अगर अगले 5 साल भी यही पैटर्न चला तो क्या अलग रिजल्ट आएगा या यही लाइफ रहेगी? और यही मिरर अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि यहाँ ब्लेम करने के लिए कोई और नहीं होता, सिर्फ डिसीजन होता है, जगना है या चलते रहना है। और ज्यादातर लोग क्या चुनते हैं? चलते रहना है, क्योंकि जगना आसान नहीं होता लेकिन चलते रहना आसान होता है। जैसे सेम रूटीन, सेम इनकम पैटर्न, सेम सोच। क्योंकि अगर आप रुक कर सोचेंगे तो आपको मानना पड़ेगा कि कुछ बदलनी जरूरी है। और यही सबसे बड़ा गलती होती है। गलती मेहनत की नहीं, गलती डायरेक्शन चेक न करने की। और आप सालों तक मेहनत करते हैं लेकिन आप कभी बैठकर ये डिसाइड नहीं करते कि हम खेल कौन सा खेल रहे हैं। और आप जॉब में बेहतर बनने की कोशिश करते हैं लेकिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की प्लानिंग नहीं करते हैं। आप स्किल सीखते हैं लेकिन आप इनकम प्रोड्यूसिंग स्किल नहीं सीखते। आप पैसा भी कमाते हैं लेकिन पैसा को ग्रो करने का सिस्टम नहीं बनाते। हर साल थोड़ा कंप्रोमाइज, हर साल थोड़ा डिले,
हर साल अभी सही समय नहीं है, और ये सारी बातें धीरे धीरे अंदर से मार देती है, और यही डिसीजन क्विकली लिया जाता है, अभी नहीं, और ये अभी नहीं 5 साल बाद कभी नहीं बन जाता है। और सबसे बड़ा मिस्टेक ये है कि हम मान लेते हैं कि जिस रास्ते पर हम हैं वो अपने आप हमें आगे लेके जाएगा, लेकिन प्रोग्रेस ऑटोमेटिक नहीं होता, डायरेक्शन इंटेंशनल होती है। और जब डायरेक्शन क्लियर नहीं होती तो मेहनत मूवमेंट बन जाती है, ग्रोथ नहीं। और अगर मेहनत मूवमेंट बन रही है, इसका मतलब खेल बाहर नहीं, दिमाग के अंदर खेला जा रहा है। और सवाल ये है कि अंदर ऐसा क्या चल रहा है जो बार बार हमें उसी पैटर्न में रखता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारी समस्या पैसा की है, लेकिन असली खेल डिसीजन मेकिंग में चलता है। और जब भी आप कुछ नया सोचते हैं, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, स्किल ग्रोथ, दिमाग तुरंत खतरा डिटेक्ट करता है, भले ही वो असली खतरा ना हो, लेकिन आप अंदर ही अंदर इमेजिन करते रहते हैं। अगर फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, पैसा डूब गया तो, और दिमाग कहता है इसे मत कर, सेफ खेल। क्योंकि दिमाग का पहला काम आपको अमीर बनाना नहीं है, पहला काम है आपको सुरक्षित रखना। इसीलिए जब आप जॉब छोड़ने की सोचते हैं, इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, स्किल बदलने की सोचते हैं, दिमाग तुरंत फ्यूचर की रोस्ट पिक्चर दिखा देता है। ले देख, फेल हो गए तो, लोग हंसेंगे तो, पैसा डूब गया तो, और ये इमेजिनेशन रियल लगती है और आप रुक जाते हैं। और धीरे धीरे कंफर्ट आपका आइडेंटिटी बन जाता है, और आप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल हूँ, लेकिन असल में आप अनसर्टेनिटी को अवॉइड कर रहे होते हैं। आप कहते हैं अभी सही समय नहीं है, लेकिन असल में आप डिसीजन पोस्टपोन कर रहे होते हैं। और हर पोस्टपोन किया गया डिसीजन आपको एवरेज जोन में लॉक करता जाता है। और आपको इस चीज की खुशी मिलती है कि कंफर्ट शॉर्ट टर्म में शांति देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सामने लगता है एक दीवार खड़ा है। और जब तक आप अपने दिमाग को समझकर ट्रेंड नहीं करेंगे, तब तक आपको सेफ और स्मॉल ही रखेगा। तो फैसला आपके हाथ में है, सेफ रहना है या स्केल करना है। क्योंकि दिमाग अपने आप अपग्रेड नहीं होगा, उसे ट्रेंड करना पड़ेगा। और ट्रेंड कैसे होती है? एक ही तरीका से, कंट्रोल डिस्कम्फर्ट से। आपको एकदम बड़ा जंप नहीं लेना है, आपको रोज छोटा एक्सपेंशन लेना है। पहला बदलाव अवेयरनेस। अगले 7 दिन सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपका समय कहाँ जा रहा है, आपकी एनर्जी किस पर खर्च हो रही है। और ये सब का जवाब मिले तो समझ लो अवेयरनेस क्लियरिटी देने लगी, और क्लियरिटी डायरेक्शन देने लगी। अब दूसरा बदलाव, स्किल शिफ्ट। हर इंसान के पास एक इनकम सोर्स होता है। वेल्थ बढ़ाने वाले लोग इनकम सोर्स बढ़ाते हैं। हर हफ्ते कम से कम 5 घंटे ऐसे स्किल पर लगाइए जो मार्केट में डिमांड हो, क्योंकि स्किल हमेशा लेवरेज देता है और लेवरेज ग्रोथ मल्टीप्लायर है। तीसरा बदलाव, डिसीजन स्पीड। एवरेज लोग सोचते रहते हैं, ग्रोथ वाले लोग छोटे फैसले जल्दी लेते हैं। छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटा प्रोजेक्ट, छोटा एक्सपेरिमेंट। आप रिस्क को एलिमिनेट मत कीजिए, रिस्क को मेजर कीजिए। अगले 7 में बात करेंगे तुम्हारी परवरिश ने तुम्हें गरीब क्यों बनाया, क्योंकि बचपन से सुनी गई बातें आज वही आपकी इनकम लिमिट बन चुकी है। अब डिसीजन आपका है, स्क्रॉल करना है या ग्रो करना है। और अगर आप ग्रो करना चुनते हैं तो इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि हम पैसा कमाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैसा बनाने की बात कर रहे हैं।